हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। यस, आज हम जो करने जा रहे हैं वो एक प्रीमियर चैट होने जा रहा है आपके साथ। और चैप्टर जो है हमारा वो है फॉरवर्ड ब्लॉक एंड दी INA। यस, ये चैप्टर किसी किसी बुक्स में मुझे लगता है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से भी है या फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी है। तो हिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है और आज हम इस पे 24 MCQs करने जा रहे हैं। आप रेडी हो तो एक थम्स अप दे दीजिए और लेट्स बिगिन दी चैट। और आज का जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे वो ये आता हुआ। चलिए थोड़ा नोटबुक और पेन लेके बैठें ताकि आप क्या कर सकें, आंसर्स भी साथ में नोट कर सकें। द आइडिया ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज कंसीव्ड इन INA। इंडियन नेशनल आर्मी बनाने का इरादा की सोच कहां आई? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। हाँ, मलाया में। यस, डी इज द राइट आंसर। नोटबुक में अपने आंसर्स लिखते रहिए और अगर आपको कोई आंसर नया लगे, कोई आंसर अलग लगे तो उसका रीजन नोट करिए और अगर पूछने लायक हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, इन विच ईयर वॉज द फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म? पहले तो फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है? जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से रिजाइन कर दिए तो उन्होंने सोचा एक ऐसी पार्टी बनाए जो वर्कर्स की पार्टी हो, आम जनता की पार्टी हो, जो अपने विचार सरकार के सामने प्रमुखता से रख सके। तो उन्होंने बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक। थोड़ा और पीछे की कहानी बता दूं, पहले आंसर बता देते हैं, ठीक है? चलो, आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया है। अ बिग लाइक टू यू दोज हु आर सिटिंग ऑन द लाइव चैट। थैंक यू टू यू पीपल फॉर गिविंग मी वंडरफुल आंसर्स। तो आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, डी 1939। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे दूं ताकि आगे भी आपको MCQs करने में इजी हो जाएगा। 38 में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में विचारधारा की फाइट थी, आइडियोलॉजिकल फाइट थी। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट सीतारमैया पिताभी सीतारमैया बन जाएं और सुभाष चंद्र बोस खुद प्रेसिडेंट बनना चाहते थे कांग्रेस के। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का इलेक्शन जीत गए और वो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बन गए। बट इस सेशन के बाद कांग्रेस के काफी मेंबर्स गांधी जी के जो फेवर में थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट तो थे कांग्रेस के, पर कांग्रेस में चलती किसकी थी? जी हां, महात्मा गांधी की। और नतीजा वो अपना कोई काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने बोला इससे अच्छा इस प्रेसिडेंटशिप को लेके क्या करेंगे हम, जब मेरे पास पावर्स ही नहीं है। तो उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर दिया और अपनी पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। चलो आगे आते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आ जाएगा तो हम लोग इसको देखेंगे जरूर से। विच कैंडिडेट वॉज नॉमिनेटेड, गॉड, ये क्वेश्चन तो यहीं पे आ गया। विच कैंडिडेट वॉज नॉमिनेटेड बाय गांधी जी फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस? आंसर बी, पिताभी सीतारमैया। ये गांधी जी के कैंडिडेट थे अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस। हार जाएंगे, याद रखिएगा। SC बोस वॉज इलेक्टेड, SC बोस कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन अनडाउटेडली, क्या बताते हो आप लोग? अनडाउटेडली 1938 में। और यहीं से तो फाइट शुरू हुई ना। मैंने कहा ना, गांधी जी ने नेताजी से नेताजी को नहीं चाहते थे इलेक्ट हो, क्योंकि वो बहुत ही रेडिकल नेचर के व्यक्ति थे, अर्थात बहुत स्ट्रांग एक्शन लेना चाहते थे। और जबकि नेताजी जो थे वो उन्होंने ही गांधी जी को बुलाया बापू। आपको मालूम है ना, फादर ऑफ द नेशन या बापू कहने वाले किन्होंने संबोधित किया गांधी जी को, किन्होंने टाइटल दी? यही नेताजी। तो विचारों की लड़ाई थी, ठीक है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस सेटअप द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और आजाद हिंद फौज ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई, अर्थात एक ऐसी सरकार जो देश के बाहर रहते हुए भी देश को देश चला रही थी। कहां बनाई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? क्या कहते हो? सिंगापुर। यस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। सो डी इज द राइट ऑप्शन।
चलिए इन 1944 देखिए सिंगापुर में बनाया प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब उसका हेडक्वार्टर पूछ रहा हूं आपसे। इन 1944 द हेडक्वार्टर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज शिफ्टेड टू, इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उन्होंने कहां शिफ्ट कर दिया? अनडाउटेडली ए रंगून। ये रंगून कहां पड़ता है? रंगून म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, यस वहां पर है, कैपिटल है उसकी। यहीं पे बहादुर शाह जफर यस डाई कर गए थे। याद होगा लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, इनको यहीं पे इंप्रिजन किया गया था। वेयर वॉज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न? कहां पैदा हुए थे सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, नोट डाउन कर रहे हैं आप साथ साथ में आंसर्स, पेन लेकर के बैठे हैं? यस प्लीज राइट इट, क्योंकि लिखने से भी क्या होता है, याद हो जाता है। और मैंने कहा ना रॉन्ग होगा तो उसको करेक्ट को भी लिखेंगे तो वो और ज्यादा याद हो जाएगा। इन विच ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस? ये भी बताया था कि गांधी जी ने अपना कैंडिडेट पीताम्बर सीतारमैया पुट किया। सुभाष चंद्र बोस जीत तो गए 1939 वाले कांग्रेस में, बट उन्होंने क्या किया, देखा कि उनका सपोर्ट नहीं है मेजर मेंबर्स में, बहुत सारे मेंबर्स रिजाइन कर गए कांग्रेस से जो गांधी जी के फेवर में थे। नतीजा उनका कामकाज कर पाना असंभव था कांग्रेस में एज अ प्रेसिडेंट, तो उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया कांग्रेस 1939 में। 38 में प्रेसिडेंट बने थे, 39 में उन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, विच मूवमेंट विड्रू बाय द गांधी जी अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म बाय सुभाष चंद्र बोस? यस गांधी जी ने कुछ मूवमेंट्स चलाए जो कि बहुत पॉपुलर और बहुत अच्छे मूवमेंट थे, बट हुआ क्या, गांधी जी ने बीच में मूवमेंट ब्रेक कर दिया। जैसे एग्जांपल है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 तक मूवमेंट बहुत ही सुपर सक्सेस चल रहा था, देशवासी एकजुट हो चुके थे, अंग्रेज परेशान हमसे हो चुके थे, बट चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया जहां पे 22 पुलिसमैन को इंडियंस ने जला दिया चौरी चौरा नाम की प्लेस पे। गांधी जी ने मूवमेंट सस्पेंड कर दिया। तो इस मूवमेंट के विड्रॉल से सुभाष चंद्र बोस बहुत नाराज थे, तो ए ही इसका राइट आंसर है, ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यही आइडियोलॉजिकल, मैंने कहा ना कोई रियल लड़ाई नहीं है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी में, बस सोच का अंतर है, वो क्या चाहते थे और वो क्या चाहते थे। बाय मिस्टेक आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, नहीं जवाब देने का जरूरत है। अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, वेयर वॉज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसको हम आजाद हिंद कहते हैं, कहां बनाई गई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब देश के कुछ हिस्सों को उन्होंने क्या कर लिया, जीतना शुरू कर दिया, तो यहां से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया उन्होंने बनाया, जिसका नाम रखा आजाद हिंद। तो कहां पे बनाई थी इसके लिए ये गवर्नमेंट? अगेन सिंगापुर। याद होगा आपको सिंगापुर के बारे में एक क्वेश्चन और भी आ चुका था इस पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश द मोटो ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। यस इंडियन नेशनल आर्मी का, आजाद हिंद फौज का मोटो क्या था? इसका मोटो था यूनिटी, फेथ, सेक्रीफाइस। बी आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। ये डू एंड डाई क्या है, सी क्या है? तो डू एंड डाई वो स्लोगन था, यस वो स्लोगन था जो गांधी जी ने दिया था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गेव मिलिट्री एड टू सुभाष चंद्र बोस? हाँ, जिसने क्या किया, अपनी सेना दे दी सुभाष चंद्र बोस को। आपको मालूम है सुभाष चंद्र बोस जी का नाम नेताजी कैसे पड़ा? चलो ट्राई करो, देखें। आई एम वेटिंग फॉर अ रिप्लाईज। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कह करके पहली बार जर्मनी में ही बुलाया गया, जहां पर इंडियन सिपाहीज, इंडियन जो पहले से ही जर्मनी में इकट्ठा हो गए थे, वो सुभाष चंद्र बोस को बुलाए नेताजी। तो जर्मनी ने क्या किया, अपनी मिलिट्री सेना दी, क्योंकि वो पहुंच गए थे हिटलर के पास। आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। नेम द नेवल शिप ऑन विच द रॉयल म्यूटिनी ऑफ 1946 अकर्ड। ये रॉयल नेवल म्यूटिनी क्या है और ये क्या है? तो 1946 तक आते आते
अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि भारत में अब ज़्यादा समय तक हम रह नहीं पाएंगे, तो इंडियन शिप्स जो कि नेवल शिप्स थी, है ना, जो कि आर्मी शिप्स होती हैं, इन पे भी क्या हो गया, सेलर्स ने, मेरिनर्स ने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया। उन्होंने भी क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। तो आपको उसका नाम ना आना है, HMIS तलवार उसका नाम था। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, इसलिए मैं आंसर देते रहा हूं, डोंट वरी, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चला गया था ये पार्ट। चलिए, वेयर वॉज द हेड ऑफिस ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी सेटअप बाय द सुभाष चंद्र बोस लोकेटेड? हेड ऑफिस इसका कहां पे था? इससे पहले इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया था। हाँ, अनडाउटेडली रंगून उसका हेड ऑफिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ स्क्रीन पे, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939? मैंने बता दिया था कौन फाउंड किया था, 1939 में फाउंड किया था, आप लोग जानते हैं उसका नाम। सी, सुभाष चंद्र बोस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, इन विच कंट्री वॉज द इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड? कहां पे, किस देश में इसको बनाया गया था? मलेशिया। यस, इससे पहले मलाया भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो मलेशिया, यस, मलाया आइलैंड को मलेशिया कहते हैं, ठीक है। तो इन विच कंट्री वॉज द इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड? अनडाउटेडली मलेशिया। इन विच ईयर द ग्रेट एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू जर्मनी टेक प्लेस? सुभाष चंद्र बोस, यस, यहां से जर्मनी चले गए, है ना, ताकि ब्रिटिश फोर्सेस उनको क्या ना कर सके, कैद कर सके। ब्रिटिश ने सुभाष चंद्र बोस जी को कैद कर दिया था, उनके ही घर पे हाउस अरेस्ट करा दिया था। पर क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही यस विस्फोटक पर्सनालिटी थे, एक्सप्लोसिव पर्सनालिटी थे, उन्होंने बोला हमको कोई कैद नहीं कर सकता है। उन्होंने वेश बदल करके यस वो जर्मनी चले गए और वहां की सेना इकट्ठा की, और इंडियन सिपाहीज जो कि यस तैयार थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, यस वो थे सिपाहीज जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो जापान के पास चले गए थे, उनकी मदद से यस सुभाष चंद्र बोस ने भारत में अटैक किया। तो वो ईयर था 1941, दैट इज ऑप्शन सी, जिस साल वो ऐसा कर पाए थे। सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी चले गए थे और वहीं पे उनको टाइटल मिली नेताजी। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी? अगेन ये क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है, क्वेश्चन वही है, बस नाम लिख दिया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, अनडाउटेडली सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे यह आता हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज फाउंडेड बाय? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल हेल्प लेकर के यस वर्ल्ड लेवल पे काम करती थी, और वहां पर क्या करती थी, इंडिया को सपोर्ट करती थी, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट करती थी, पैसों से, हथियारों से, यस पैसों से, हथियारों से। इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रास बिहारी बोस। बहुत ही मेजर यस रोल है रास बिहारी बोस जी का सुभाष चंद्र बोस को और आगे क्या ले जाने के लिए। इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल बिगिन? आपको मालूम ही होगा, इंडियन नेशनल आर्मी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते यस हार गई, और क्योंकि ब्रिटिश फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग थी और जापान अपने आप को विड्रॉ कर गई थी। जापान जो हमें मदद कर रहा था, है ना, हथियारों से, सेना से, वो विड्रॉ कर गया था, और जापान आपको मालूम है वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया था। जापान ब्रिटेन के खिलाफ था, वो हार गया था, तो जापान हारा तो ब्रिटेन ने वापस क्या कर दिया, इंडियन टेरिटरीज को वापस कब्जा कर लिया। तो ये जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स पकड़े गए, उनको उनके खिलाफ क्या हुआ, ये ट्रायल चला, मुकदमा चला, फेमस ट्रायल चला, वो था 1945 में। याद रखिएगा 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस? ओह कितने सारे क्वेश्चन घुमा घुमा करके इसी पे टॉपिक पर हैं। विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय द सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही लेफ्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस? अनडाउटेडली फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि याद होगा सुभाष चंद्र बोस सेटिस्फाइड नहीं थे। ये कौन सा क्वेश्चन है जो भाग रहा है मुझसे पहले? आप लोग सब नोट डाउन कर रहे हैं? प्लीज कीप राइटिंग, कीप रिवाइजिंग। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? किन्होंने सुभाष चंद्र बोस को गाइड किया? पॉलिटिकल गुरु कौन थे? और वो थे CR दास, दैट इज चितरंजन दास। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ द आजाद हिंद फौज? आजाद हिंद फौज के फाउंडर कौन है? देखिए, जब रास बिहारी बोस जी ने इसको फॉर्म किया
तो उसका कमांडर इन चीफ बनाया सुभाष चंद्र बोस को। तो फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज इज रास बिहारी घोष, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भी बनाए थे। ये फॉरेन में रह करके, यस, फॉरेन में रह करके, जर्मनी और बाहर देशों में रह करके इंडियंस का सपोर्ट कर रही थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए, सही आंसर्स लगाने के लिए, यस, कीप रिवाइजिंग एंड वंस अगेन शाम के 7 बजे के लाइव सेशन को मिस ना करें। और किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू को पढ़ना हो, बस टाइप करिए एमसीक्यू, उस चैप्टर का नाम लिखिए और बाय सर तरुण रूपानी। सो थैंक यू एंड बाय वंस अगेन।